नया साल, नई सोच, कुछ पुराने वादे जो रह गए अधूरे। इस नए साल पर कुछ ऐसा करें जिससे सारी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाए। शुरू करूंगी एक छोटी सी कहानी के साथ। एक चरवाहा जिसको कुछ सुनाई नहीं देता था, वह चारागाह पे गया अपनी बकरियों को चराने के लिए। खाने का वक्त हो रहा था नज़दीक, बहुत ज़ोर से लगी थी उसको भूख। उसके साथ ही एक लकड़हारा जो कि लकड़ियां काट रहा था। उस बहरे चरवाहे ने जाकर बेनती करी। हाथ जोड़कर वह बोला, क्या आप कुछ देर मेरी बकरियों का ध्यान रख लेंगे? मैं जल्दी से जाऊंगा और खाना लेकर जल्दी से वापस आ जाऊंगा। लकड़हारे ने हाथ हिलाकर कहा, जा जा, मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारी बकरियों के लिए। क्योंकि उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वह लकड़हारा भी बहरा था, पर चरवाहे को लगा कि उसने बोला, जा जा, बिना किसी फिक्र के मैं तेरी बकरियों का ध्यान रख लूँगा। यह समझ चरवाहा अपने घर गया। कुछ ही वक्त के बाद वह वापस लौट आया। उसने अपनी बकरियों की गिनती करी जो कि पूरी थी। उसके मन में बहुत दया आई, बहुत धन्यवाद की भावना आई उस लकड़हारे के लिए। उसने सोचा, क्यों ना मैं उसे कुछ भेंट करूं। उसके पास थी एक लंगड़ी बकरी। उसने सोचा, एक ना एक दिन इसको तो मैंने काटना ही था, क्यों ना मैं इसको तोहफा में दे दूं। जैसे ही वो चरवाहा अपनी बकरी को लकड़हारे के पास लेकर गया, लकड़हारे ने सोचा, वह चरवाहा यह लेकर आया है कि तूने मेरी बकरी की लात काट दी। उन दोनों में बहस छिड़ गई। कोई किसी की बात नहीं सुन रहा। चरवाहा उसको भेंट देने के लिए आतुर है, लेकिन लकड़हारा यह समझ रहा है कि इसकी बकरी की टांग उसने काटी है। दोनों जोर जोर से अपनी बात को मनवाने में लगे हैं, पर किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा क्योंकि दोनों ही बहरे हैं। इतने में एक और बहरा जो कि साथ के गांव से घोड़ा चुरा कर लाया था। जैसे ही वह उन दोनों बहरों के पास से गुजरा, उसको लगा कि यह दोनों इस घोड़े के मालिक हैं और मुझे कह रहे हैं कि यह घोड़ा वापस करो। वह घोड़े से उतरकर यह कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, यह घोड़ा आप रख लें। उलझन और बढ़ गई। अब तीनों बहरे तीनों ही अपनी बात को कह रहे हैं, पर किसी को किसी की बात नहीं समझ आ रही। इतने में एक सूफी संत वहां से गुजरे। तीनों को बहसते हुए लड़ते देखकर वह वहां रुक गए और उन्होंने विनती करी कि हमारे मसले को सुलझाएं। उस फकीर को सारा मसला समझ आ गया, पर दिक्कत यह थी, उस फकीर ने अपनी सारी उम्र मौन व्रत रखने का फैसला किया था। वह चाहकर भी कुछ नहीं बोल सकते थे। उन फकीर ने अपनी आंखें खोलकर बड़ी कर ली। उस घुड़सवार को टकटकी लगाकर देखने लगे। उसे ऐसे लगा कि यह तो मुझे सम्मोहित कर लेंगे। उसका मन घबरा गया, डर गया। वह घोड़े पर बैठा और भाग निकला। फिर सूफी फकीर ने उन दोनों बहरों को गौर से देखना शुरू कर दिया। चरवाहा इतने में डर गया और घबरा गया। उसने अपनी बकरी को पकड़ा और चला गया। उसे जाते देख लकड़हारा भी वहां से चला गया। इस प्रकार बिना कुछ बोले उस सूफी संत ने सारी की सारी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल लिया। कभी आपने अपने जीवन में गौर से यह देखा है, जब भी आप किसी से बात करें, गौर से देखें, क्या वह आपको सुन रहे हैं या फिर यह प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब आप चुप करें और वह अपनी बात को आगे रखें। जीवन में जो सुन सकता है वह भी आपको सुनना नहीं चाहता। सब उन बहरों की तरह हैं जो सिर्फ अपना मसला ही आगे रखना चाहते हैं, बिना समझे, बिना सोचे। हर दिन एक विवाद खड़ा हो जाता है। जो मसले बोलने से भी हल ना हो, वह चुप से हल हो सकते हैं। जो भी आपके जीवन में हो रहा है, हो चुका है या होने वाला है,
वह सब उस ईश्वर की कृपा से हो रहा है। उसके हुक्म के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। अगर कोई बुरा हो तो मन में यही ख्याल आए या उसी परमात्मा का हुक्म था और इसमें भी कुछ भला ही छुपा है। बुरे पे बेचैन न हो और भले पे अत्यंत उत्सुक होकर खुश न हो। हमेशा मध्य बिंदु पर रहें। कुछ भी बोलने से पहले एक पल सोचें, पहले सुने फिर बोलें। जब आप किसी को ध्यान से सुनेंगे, आप उसके विश्वास पात्र बन जाएंगे और आधी प्रॉब्लम का सल्यूशन तो वहीं से मिल जाएगा। बी अ गुड लिसनर व्हेन यू वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर। नया साल आपके लिए मंगलमय हो, खुशियों से भरा हो, स्वास्थ्य, समृद्धि और आनंदमय हो आपका जीवन। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे।